ठीक है। ठीक है दोस्त, आओ समझते हैं एसडीएलसी की। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे। ठीक है, डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है, क्या है सीन। ठीक है, एसडीएलसी स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू। ठीक है, डिजाइन डेवलप टेस्ट एंड डिलीवर हाई क्वालिटी। ठीक है, इसको मैं न्यू पेज में तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो, टेंशन बिल्कुल मत लो एग्जाम की, जितने भी लोग हैं। ठीक, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। हमको भी पहले लोग ऐसे ही बोलते थे कि यार भाई टेंशन मत लो, एक लेवल तक लो। ऐसा भी नहीं कि एग्जाम है अब और तुम पढ़ना छोड़ दिए एकदम से, कि नहीं भैया ने तो बोला टेंशन मत लो तो अरे छोड़ दो। नहीं, छोड़ो मत यार कुछ भी चीज़। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसे समझो कि टेंशन लो जहाँ पे ज़रूरी हो भाई, टेंशन बिल्कुल लो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि टेंशन मत लो। टेंशन लेना कभी कभी अच्छी चीज़ भी होती है। अच्छी चीज़ों में टेंशन लोगे तो हमेशा खुशी रहोगे। ठीक है, तो एस डी एल सी क्या होता है? एसडीएलसी का फुल फॉर्म अपन को समझ में आ गया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब इसके एसडीएलसी के ना कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, आओ एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं उन्हें। ठीक, सबसे पहला क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होता है, देखो ये जो एस होता है ना, वो होता किस लिए है ये आता होगा तुम्हारे दिमाग में। तो ऐसे समझो कि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर, उसको जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं ना, तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप हमें ना एक अप्रोच मिल जाती है एस में। ठीक है, वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से। क्योंकि बहुत पहले जब बहुत सारे लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ना एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, कि अगर हमें वेबसाइट या सॉफ्टवेयर को जल्दी बनाना है तो इस रूट को फॉलो कर लो। और अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रही हैं चीज़ें तो उसके लिए दूसरे मॉडल्स को डिफाइन कर दो, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। और तुमने ऐप्स देखे होंगे, वेबसाइट देखे होंगे, तो तुम्हें ईजिली समझ में आता होगा। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्चुअली में अगर जो देखा जाए ना, ये टर्म क्या है, डिफिकल्ट लग रही है क्या? रिक्वायरमेंट एनालिसिस ऐसा कुछ नहीं है यार। जैसे तुमने जोमेटो को देखा है यार, ठीक है, जोमेटो एक ऐप है। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगता है जोमेटो का जो मतलब जोमेटो स्टार्टिंग में जब ज़ोमैटो ऐप बन रहा होगा, वेबसाइट बन रही होगी स्टार्टिंग में, तो क्या रहा होगा? रिक्वायरमेंट तो गैदरिंग की होगी ना उन्होंने, कि एक ऐसा हमें ऐप बनाना है जिसकी मदद से कोई फूड ऑर्डर कर सकता हो। ठीक है, फूड में कितने आइटम्स सेलेक्ट करने हैं, ऐड का आइकन, एक माइनस का एक आइकन रहता है और एक आइकन प्लस का रहता है। ठीक है, आइटम, ये आइटम में कि तुम्हें जो भी फूड ऑर्डर करने हैं उसमें आइटम तुम्हें कितने ऐड करने हैं, आइकन प्लस का रहता है, माइनस का रहता है। ठीक है, जिसकी मदद से तुम ऐड और रिमूव कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद लोकेशन। ठीक है, लोकेशन भी, लोकेशन भी तो रहती है ना, कि तुम्हें फूड डिलीवर जहाँ पे होगा, फूड डिलीवर होगा, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक, तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं यार। ये सारी चीज़ें तुमने तुम्हारे ऐप में, मान लो जैसे तुमने जोमेटो बनाया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो ये सारे फीचर्स तुमने ही तो ऐड किए हैं। ठीक है, तुमको ही तो ऐड करने हैं। अब ये फीचर्स जब तुम्हें ऐड करने हैं तो एटलीस्ट तुम्हें रिक्वायरमेंट तो मालूम होनी चाहिए ना, कि जो बंदा तुमसे ऐप बनवा रहा है उसे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। बिना रिक्वायरमेंट के मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर बन सकता है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेज हो गया। ठीक, उसके बाद सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं प्लानिंग की। ठीक है, प्लानिंग में फिजिबिलिटी समझ सकते हो तुम, फिजिबल की प्लानिंग काइंड ऑफ ऐसे समझो कि बजट, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बजट हो गया कि जो तुम वेबसाइट बना रहे हो, जो तुम ऐप बना रहे हो, तो वो क्या बजट फ्रेंडली है? मतलब बजट फ्रेंडली यानी कि जो तुम्हारे क्लाइंट हैं, ठीक है, क्लाइंट ने एक बजट बनाया होगा कि जैसे फॉर एन एग्जांपल 10,000 रुपए की एक वेबसाइट बनानी है, तो क्या तुम्हारी टीम उस अमाउंट में वेबसाइट बना के तैयार कर देगी? कर देगी तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, पता चले तुमने अब क्लाइंट ने बहुत सारे फीचर्स बता दिए उसमें ऐड करना, और उसके लिए तुम्हें बड़ी टीम चाहिए। ठीक है, बड़ी टीम चाहिए, बड़ी टीम चाहिए यानी कि बड़े लोग, बहुत सारे लोग चाहिए, क्योंकि उसमें डेवलपर्स होंगे। ठीक है, डेवलपर्स में भी फ्रंट एंड डेवलपर्स होंगे। ठीक है, फिर उसमें कौन होंगे, बैक एंड डेवलपर्स होंगे। ठीक, फिर बैक एंड डेवलपर्स के बाद
कौन होंगे? टेस्टर्स होंगे। जब एक बार ऐप बन गया है तो उसको टेस्ट भी तो करना होगा ना, तो उसमें टेस्टर होंगे, ठीक है? तो इसमें भी तो कॉस्ट जाती है ना, फिर उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को में भी डिप्लॉय यानी कि जैसे होस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे ये टर्म तुमने नहीं सुने होंगे, तो एक बार जस्ट सिंपली गूगल कर लेना, मैं समझा रहा हूँ ऐसे, ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में तुम्हें ये सब लिखना है। मैं वो मतलब ऐसे स्टोरी के हिसाब से समझो, ठीक है? ज़ोमैटो जैसे ऐप है, ठीक है? थोड़ी देर के लिए, तो उस ज़ोमैटो की स्टोरी से समझो कि कैसे तुम चीज़ों को समझोगे, ठीक है? तो जैसे ज़ोमैटो ऐप है, तो तुम्हें क्या लगता है एक एक बंदे ने बना दी है ज़ोमैटो? नहीं भाई, पूरी की पूरी टीम होती है उनकी, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, ठीक है? टेस्टिंग का एक पार्ट होता है कि जैसे उन्होंने कुछ फीचर्स ऐड कर दिया, तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे पहुँच गए हम? प्लानिंग पे। थर्ड होता है इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट में अपन क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। जी भैया, समझ में आ गया, कोडिंग करते हैं, ठीक है? कोडिंग में जैसे मैंने बताया फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, ठीक है? फिर बैक एंड डेवलपर हो गए, बैकएंड डेवलपर हो गए, फिर उसके बाद टेस्टर हो गए, ठीक है? कि जो तुमने फंक्शनैलिटी ऐड की है, जो तुमने प्रोग्राम बनाया है, वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक? ये टेस्टर टेस्ट करेंगे, ठीक? फिर उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये फोर्थ पार्ट हो गया टेस्टिंग। टेस्टिंग समझ में आ गई तुम्हें? टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, और भी टेस्टिंग के पार्ट्स होते होंगे, वो बाद में हम समझेंगे, ठीक है? टेस्टिंग के बाद फिर क्या हो गया? डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है? एक बार हमें समझ में आ गया कि हमारी वेबसाइट बहुत बढ़िया वर्क कर रही है, टेस्टिंग में यानी कि टेस्ट हो गई है, टेस्टिंग हो गई, टेस्टिंग के बाद क्या कर दिया हमने? उसको डिप्लॉयमेंट के उसमें डाल दिया, ठीक है? फिर डिप्लॉयमेंट के बाद एक बार जैसे डिप्लॉयमेंट हो गया, तो उसके वो वेबसाइट को मेंटेनेंस करने की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जैसे क्लाइंट हो गया, क्लाइंट ने बोला कि उसको अब थोड़ा-सा और कुछ फीचर्स ऐड करवाने हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं, ठीक है? तो इस तरीके से काम होता है। मेंटेनेंस हो गया, फिर उसके बाद चेंजेस करवाते हैं उसपे, ठीक है? तो ये हो गया एसडीएलसी के जितने भी साइकिल्स होते हैं, ठीक है? ये होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब हमारे नोट्स में आ जाते हैं हम दोबारा से समझने के लिए कि हम क्या समझ रहे थे, ठीक है? तो एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू। तो ठीक है, तो ये सारे सारे के सारे हमने 6-7 जितने भी फेजेस होते हैं मैक्सिमम, जितने मैक्सिमम भी ये मॉडल्स होते हैं ना, जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, ठीक है? वाटरफॉल मॉडल हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे आरएडी हो गया, ठीक, अजाइल हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी हम बाद में समझ लेंगे, तो ये इनको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बस अभी के लिए ऐसा जान लो कि ये सारे मॉडल्स होते हैं, ठीक है? अब जैसे ओवरव्यू देता हूँ मैं कि जैसे वाटरफॉल मॉडल होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है? वाटरफॉल मॉडल तब यूज़ किया जाता है जब हमें रिक्वायरमेंट्स पूरी मालूम होती है, ठीक है? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है ना कि जब तुम सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हो तो इसके पहले तुम्हें सारी रिक्वायरमेंट्स मालूम होती है, ठीक है? उसके बाद तुम ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे तुमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, फिर उसके बाद टेस्टिंग कर रहे हो, फिर टेस्टिंग के बाद फिर से इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जा रहे हो, नहीं, स्मॉल प्रोजेक्ट रहेंगे और इसमें बहुत छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए वाटरफॉल मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो ये सारे एसडीएलसी के अंदर ही आते हैं, ये जितने भी वाटरफॉल मॉडल हो गया, आरएडी हो गया, अजाइल हो गया ना, तो ये सब एसडीएलसी के अंदर ही आते हैं, ठीक है? सो व्हाई सॉफ्ट एसडीएलसी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब यहाँ समझो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच। ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच कैसे समझे हमने? ये पूरा स्टेप बाय स्टेप हमने अभी प्रोसेस समझी ना थोड़ी देर पहले, 6 स्टेप समझे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, फिर उसके बाद प्लानिंग हो गई, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया, फिर उसके बाद टेस्टिंग हो गई, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ? डिप्लॉयमेंट के बाद उसका मेंटेनेंस करते हैं। तो ये क्या हो गया ना, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया, ठीक है? तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है लोगों को कि जैसे सॉफ्टवेयर कोई बनाना है तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सबका अपना-अपना फ़ील्ड्स है, वो अपने-अपने फ़ील्ड्स के अकॉर्डिंग अपना सब काम कर लेंगे। इट डिफाइन्स व्हाट टास्क टू डू इन व्हाट ऑर्डर एंड हू डज़ व्हाट, ठीक है? कौन क्या करेगा, कैसे टास्क को करना है, किस ऑर्डर में करना है, ये ऑर्डर हमें समझ में आ गया, ये प्रीवियसली वाला, ठीक है? हेल्प्स इन बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, ठीक। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस यानी कि मैंने ज़ोमैटो का एग्जांपल जैसे दिया था तुम्हें कि ज़ोमैटो जैसे एक ऐप बना है, ठीक है? तो उसमें रिक्वायरमेंट्स जितनी भी लगी हैं, एनालिसिस हुआ है, उसके बाद उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है वो फिल होनी चाहिए, वो मीट होनी चाहिए, ठीक है? इज़ कंप्लीटेड ऑन टाइम। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जो भी प्रोजेक्ट जो क्लाइंट ने तुम्हें दिया है वो तुम्हें टाइम पे कंप्लीट करके देना है, ठीक है? क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टेज विद इन द गिवन बजट जैसे हमने डिस्कस किया है, बजट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? बजट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि फॉर एन एग्जांपल जैसे 10,000 रुपये का तुम्हारे पास एक बजट आया है, ठीक है? अब तुम्हें उस बजट पे ही काम करना होगा, ठीक है? क्योंकि अगर बजट से ज़्यादा जाओगे तो वो चीज़ें फिर अच्छी नहीं होती हैं, ठीक है? दोनों के लिए।
ठीक? तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज समझी हैं, ठीक है? एसडीएलसी को हमने बेसिक चीज़ें अभी समझी हैं, ठीक है? बेसिक चीज़ें हमने समझ ली हैं, तो अगर एसडीएलसी एग्ज़ाम में आ रहा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा तुम्हें नहीं भी मालूम है, तो जितना मैंने डिस्क्राइब किया है ना, एटलीस्ट तुम थोड़े टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके अगर उसे डिफाइन कर दोगे, तो उसमें भी तुम्हें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है? और एसडीएलसी के बाद जितने भी उसकी प्रोसेस हैं, ठीक है? एसडीएलसी के बाद जितने भी इसकी प्रोसेस हैं, स्टेप बाय स्टेप करके हम वाटरफॉल हो गया, आरएडी हो गया और अजाइल हो गया और जितने भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम इस चैनल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब मतलब